अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सैफुल्लाह मुर्सी। जी हाँ, मुर्सी अंकल आज आपके लिए एक नई और मज़ेदार कहानी लेकर हाजिर हैं। कहानी का अनवान है सब झूठे हैं। कहानी शुरू करने से पहले ज़रा चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि अपने सब छोटे बहन भाइयों को इकट्ठा कर लीजिए, अम्मी अब्बू को भी बुला लीजिए, क्योंकि कहानी बहुत मज़े की होने जा रही है। एक बात, कहानी से जो सबक हासिल होता है उस सबक को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर इम्प्लीमेंट किया कीजिए, क्योंकि कहानी आपको मुआशरे में एक अच्छा इंसान बनाने के लिए सुनाई जाती है। कहानी शुरू करते हैं। आसिम के नए इंकशाफ ने सबको हैरत से उछलने पर मजबूर कर दिया। क्या सूरत हाल इस हद तक जा सकती है? वो सब यही सोच रहे थे। उनके चेहरों पर परेशानी साफ महसूस की जा सकती थी। वो 7वीं जमात के 7 लड़के थे जो इस मसले को इंतहाई संजीदगी के साथ ले रहे थे, और मसला था भी संजीदगी के साथ लेने वाला। वो खूब जानते थे कि उनके मुस्तकबिल के साथ घिनौना खेल खेला जा रहा है और उन्हें ही कुछ करना पड़ेगा। आज आसिम ने इंकशाफ किया कि शाम को ग्राउंड जाते हुए उसने स्कूल में सतार और उसके साथियों को दाखिल होते हुए देखा था। वो सब गांव के बदमाश लोग थे और इस खंडरनुमा स्कूल से बेहतर नशे वाली जगह भला उन्हें कहाँ मिल सकती थी, जिसका कोई वाली वारिस नहीं था। आसिम के इस इंकशाफ से पहले ही स्कूल की हालत काफी दगरगों थी। उस्ताद स्कूल से गायब थे। सख्त गर्मी में पंखे मौजूद नहीं थे। स्कूल से रोजाना एक डेस्क या कुर्सी गुम हो जाया करती थी। स्कूल का प्लास्टर जगह जगह से उखड़ चुका था। स्कूल कुछ इस तरह बना हुआ था कि बारिशों का सारा पानी स्कूल में ही पनाह लेता था। पूरे गांव में ये एक ही स्कूल था और इसकी भी हालत कोल्हू के बैल जैसी हो रही थी। छत के बारे में गुमान गुजरता था कि अब गिरी के तब गिरी, अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। उस्मान गुस्से से आग बगोला होते हुए बोला, सबने हमारे स्कूल का मजाक बना रखा है। जिनके लिए स्कूल बना है वो ख्वाबे खरगोश के मजे ले रहे हैं और बाहर से बदमाशों के गिरोह ने स्कूल को शराब खाना बना रखा है। क्या करेंगे हम? ज्यादा से ज्यादा इस प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखेंगे जो हफ्ते में एक दिन अपना दीदार करवाते हैं। अमजद जज्बाती था, मगर मामलात पर काफी गहरी गिरफ्त थी। हालांकि इसकी उम्र अभी सिर्फ 13 साल थी। अब तक हम सैकड़ों दरख्वास्तें प्रिंसिपल को थमा चुके हैं। वो इस बात को रोते हैं कि हमें फंड नहीं मिलता। प्रिंसिपल से ऊपर अगर इंस्पेक्टर को शिकायत करो तो वो हुकूमत की जानिब इशारा कर देते हैं। अब दरख्वास्तें गई भाड़ में, हम पूरे गांव वालों को इकट्ठा करेंगे। और कासिम ने बात अधूरी छोड़ दी। और क्या? सब एक साथ बोले। और ये कि मुतल्लिका बोर्ड के खिलाफ करारदाद पास करेंगे। कासिम की बात खत्म होता ही सब पर खामोशी छा गई। सब कासिम को अजीब सी नजरों से घूर रहे थे। उनकी टीम का ग्रुप लीडर अमजद आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कासिम के पास आया और दूसरे लम्हे कासिम के सर पर चपत रसीद करते हुए कहा, कभी कभी खोटे सिक्के भी काम आ जाते हैं। जवाब में कासिम ने बुरा सा मुंह बनाया। मालूम नहीं उसने ये बुरा सा मुंह खोटा सिक्का कहने पर बनाया या अमजद की चपत रसीद करने पर। मंजर बदलता है। गांव के मुअज़्ज़ज़ अफराद स्कूल में जमा थे। स्कूल के बच्चे उनको देखकर चहमगोइयां कर रहे थे। उनमें से जो सबसे उम्र रसीदा शख्स थे वो बोले, ये हेडमास्टर कहाँ मर गया? हमें तो उसने दावतनामा भेजा कि आज स्कूल में प्रोग्राम है और खुद अभी तक आया ही नहीं। आपको किसने कहा कि आज स्कूल में प्रोग्राम वगैरह है? ये हिसाब के सर इम्तियाज थे जो हर माह की पहली तारीख को आया करते थे। हमें बच्चों ने काट दिए थे। ये देखो, इसमें लिखा मुअज़्ज़ज़ीन के लिए एक नशिस्त का एहतमाम है, शिरकत फरमाकर ममनून फरमाएं। एक दूसरे उम्र रसीदा शख्स ने कहा। सर इम्तियाज ने हाथ से लिखे हुए इस दावतनामे को गौर से देखा। उनके चेहरे पर शिकने नमूदार हो गई और एक जानब अंगूठा मुंह में लिए हुए बच्चे को इशारा करके अपनी जानब बुलाया। जाओ हेडमास्टर से कहो कि स्कूल में गांव के चौधरी समेत सैकड़ों अफराद आए हैं, जल्दी से आ जाएं, लोग आपका पूछ रहे हैं। सर की बात सुनकर बच्चा भागता हुआ स्कूल से निकल गया। बुलाओ हेडमास्टर को, आखिर चक्कर क्या है? बस जनाब, आप इंतजार करें, अभी आते ही होंगे, आपका अपना स्कूल है।
सर इम्तियाज ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। थोड़ी देर में हेडमास्टर धोती बांधे हुए हाँफते कांपते स्कूल में दाखिल हुए। दावतनामा पढ़कर उन्होंने भी अपना सर पीट लिया। न जाने किस बच्चे की शरारत थी कि सर की हालत खराब हुए जा रही थी। स्कूल के तमाम बच्चे जो आज नहीं भी आए थे वो भी घरों से निकलकर स्कूल आ गए। स्कूल का वीरान मैदान आज बच्चों और बड़ों से खचाखच भर गया था। करीब था कि चौधरी अपनी पलटन को लेकर इस भीड़ में से निकल पड़ते। अचानक एक नन्ही आवाज सुनाई दी, रुकिए चौधरी साहब, आप ऐसे नहीं जा सकते। सबने आवाज की सिमत देखा। 2-3 कुर्सियों को एक दूसरे पर खड़ा करके अमजद किसी लीडर की तरह खड़ा था। 3 बच्चों ने कुर्सियों पर अपनी गिरफ्त रखी थी कि कहीं लीडर साहब जमीन बोस ना हो जाएं। ये किसका पुत्र है? चौधरी ने हेडमास्टर की तरफ देखकर कहा। ये करमदीन का लड़का है, लगता है ये शरारत इसी की होगी। चौधरी साहब और गांव के मुअज़्ज़ज़ लोगों, क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग हमेशा पसमानदा रहें? क्या आप लोग चाहते हैं कि आपके गांव के बच्चे बड़ों की इज्जत करना छोड़ दें? क्या आप लोग चाहते हैं कि हम लोग इल्म हासिल ना कर सकें? अमजद ने बाकायदा तकरीर शुरू कर दी। ना पुत्र, हम भला ऐसा क्यों चाहने लगे? चौधरी करामत बेसाख्ता बोल पड़ा। तो फिर क्यों हमें सतार बदमाश जैसा बनने पर मजबूर किया जा रहा है? गांव का ये स्कूल मोहनजोदड़ो का कोई हिस्सा लगने लगा है। स्कूल को मिलने वाले फंड से लोगों ने कोठियां डाल ली हैं, गाड़ियां खरीद ली हैं। स्कूल की हालत ये हो गई है कि छत का कोई भरोसा नहीं है कि कब गिर जाए। अमजद सांस लेने के लिए खामोश हुआ तो अचानक हल्के से धमाके की आवाज सुनाई दी। ये क्या हुआ? सब ने गर्दन मोड़कर अजीब मंजर देखा। स्कूल की 7वीं जमात की छत जमीन बोस हो चुकी थी। ये इत्तेफाक था या फिर हेडमास्टर की शामत आई हुई थी? चौधरी भी अंदर तक कांप उठा। ये अच्छा था कि बच्चे क्लास से बाहर तमाशा देखने में महव थे, वरना। अमजद एक बार फिर गोया हुआ। चौधरी साहब, हम करारदाद पास करना चाहते हैं कि हमारे स्कूल को। ओए खामोश! चौधरी करामत हलक के बल चीखा। चारों जानब मौत जैसी खामोशी तारी हो गई। चौधरी करामत का चेहरा गुस्से से लाल अंगारा हो गया। उसे शायद ही पहले किसी ने इस कदर गुस्से में देखा था। मेरे सामने इस करारदाद का नाम मत लेना। करारदाद पेश करना हमारा हक है, शुएब मनमनाया। सब मुनाफिक हैं, सब झूठे हैं, सब दगाबाज हैं। पूरे मजमा को जैसे सांप सूंघ गया। आज से कई साल पहले भी इन करारदाद पास की थी। आज अगस्त का महीना है, क़याम पाकिस्तान का महीना, और ये मुल्क भी एक करारदाद के जरिए ही हासिल हुआ था। कासिम ने शुएब के कान में सरगोशी की। हमने ये मुल्क हासिल किया था कि या रब, हम इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे, आज़ादी के साथ इबादत करेंगे, इस्लामी सकाफत को फ़रोग देंगे। लेकिन हम सब मुनाफिक निकले। हमने गिड़गिड़ा कर, रो रो कर, हत्ता के खाना काबा की चौखट पकड़ कर दुआ की। हमने 10 लाख लोगों के मजमा से वादा लिया, 23 मार्च सबको याद होगा, लेकिन हमने धोखा दिया। न जाने क्यों आज दूसरों के आंसू पूंछने वाला चौधरी करामत अपनी आंखों में आंसू लिए हुए खड़ा था। पता है किसने किसको धोखा दिया? अल्लाह को। हम सब धोखेबाज निकले। आज हम क्यों मुश्किलात का शिकार हैं? हमारे शहर और गांव महफूज नहीं रहे। चौधरी करामत को खांसी आ गई। इस मुल्क में इस्लाम के अलावा सब चीज़ों पर अमल हो रहा है। जिन अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की थी, उन्हीं लोगों के दिन इतने जोश और जज्बे से मनाते हैं कि इतना जोश और जज्बा तो वो लोग भी नहीं ला सके। हमारी ईदें फीकी हो गई हैं। हमारे 14 अगस्त बिल्कुल फीके हो चुके हैं। हम फादर डे, मदर डे और वैलेंटाइन डे जैसे दिनों के मनाने के लिए रह गए। गांव के बूढ़े तो बाकायदा रोने लगे। हम सब ने अपने रब को धोखा दिया। हम सब धोखेबाज हैं। चौधरी करामत ने सबको रुला दिया था। कोई करारदाद नहीं होगी, गांव के बुजुर्ग रशीद चाचा ने गमजदा होकर कहा। अब मजीद धोखे देने की हिम्मत नहीं रही। हम बगैर करारदाद के काम करेंगे। तुम हमारा मुस्तकबिल हो। जिन लोगों ने इस स्कूल को नुकसान पहुंचाया है, सबको फारग कर दिया जाएगा। चौधरी करामत रोए जा रहा था और बोले जा रहा था। अमजद चलता हुआ चौधरी के पास आया
और आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए कहने लगा, ये ठीक है कि इस मुल्क के बाशिंदों ने इस मुल्क में इस्लामी निज़ाम को नाफिज ना करके अल्लाह ताला को धोखा दिया है, लेकिन अब हम हैं ना, हम कोशिश करेंगे, हम इन गलतियों की तलाफी करेंगे जो हमारे बड़ों ने की हैं। अमजद की इस बात पर फिजा अल्लाह अकबर की आवाज़ से गूंज उठी। हेडमास्टर और इंस्पेक्टर समेत सिर्फ तनख्वाहें लेने वाले असातिज़ा को निकाल बाहर कर दिया गया और 6 माह के अंदर अंदर स्कूल की हालत इतनी अच्छी कर दी गई कि आसपास के तमाम गांवों में सबसे खूबसूरत स्कूल कहा जाने लगा। गांव के लोग 7वीं जमात की छत की ज़मीन बोसी पर आज तक हैरान हैं, लेकिन सिर्फ अमजद के इस शरारती टोले के अलावा कोई भी ये नहीं जानता था कि वो छत गिराने के लिए इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। जी तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आज की आपको कहानी? जी हाँ, इसमें एक बेहतरीन सबक मौजूद है। जब आप देखें कि मामला बिगड़ रहे हैं और बड़ों की तवज्जो इसके ऊपर नहीं है, तो आप अपनी अकल, समझ और दानिश का इस्तेमाल करते हुए उन मामला को अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरत है इरादा करने की, नीयत करने की और आगे बढ़कर कुछ करने की। अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। कहानी नगर चैनल आपके लिए बनाया गया है। वक्तन फवक्तन इसको विजिट करते रहा करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको हर आने वाली नई कहानी ऐसे ही मिलती रहे। अल्लाह हाफिज़।